हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम एल्केन्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम करते हैं आइसोमेरिज्म को। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो होता है एल्केन्स के अंदर, फर्दर फिर हम जो मेथड है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। एल्केन्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एल्केन्स के अंदर। और फर्स्ट जो 3 मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं एल्केन्स के अंदर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 2 कार्बन, आप उनको और कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक कार्बन या एक यहाँ, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आइसोमर भी इनका नहीं होता है और सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो देखिए CH4 का इस तरीके से हो जाएगा मीथेन। इथेन के केस में यहाँ पर 2 कार्बन, प्रोपेन के केस में यहाँ पर 3 कार्बन। बट जैसे हम इससे आगे जाते हैं, हायर मेंबर्स पे हम जाते हैं ब्यूटेन से, ठीक है, आगे जब हम जाते हैं बात करते हैं, सो यहाँ पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। सो इसलिए यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है वो भी हमें देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर। अब देखिए ब्यूटेन के अंदर 2 आइसोमर होते हैं, कैसे कैसे पॉसिबल है, एक तो इस तरीके से 4 कार्बन के अरेंजमेंट ऐसे हो जाए, या फिर यहाँ पर 3 कार्बन की मेन चेन बन जाए और 1 कार्बन ऐसे आ जाए, तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन 2 आइसोमर हो जाएंगे। या फिर पेंटेन के केस में हम देखते हैं 5 कार्बन है, तो एक अरेंजमेंट ये हो सकती है 5 कार्बन की, एक 4 कार्बन वाली हो सकती है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 कार्बन आ जाए, ठीक है, एन पेंटेन हो गया, एक आइसोपेंटेन हो गया। दूसरा ये, तीसरा ये वाली हमारी अरेंजमेंट हो सकती है कैसे, 1 2 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5, ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगी कार्बन की, तो नियोपेंटेन हो गया, तो 3 आइसोमर्स यहाँ पर फॉर्म हो गई। ऐसे ही C6H14 5 आइसोमर, C7H16 9 आइसोमर, C8H18 18 आइसोमर, ये सारे आइसोमर इतने यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। लाइक हम देखते हैं C6H14 के अंदर कितने यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। तो देखिए कैसे कैसे हम यहाँ पर 6 जो कार्बन है उनको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक तो ये आ जाए सिंपल चेन, या फिर यहाँ 5 कार्बन की चेन बन जाए तो 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ आ गया। 4 कार्बन की भी चेन बन सकती है। अब यहाँ पर ये 2 पोजीशन पे है, तो ये हमारा 3 पोजीशन पे भी आ सकता है। तो देखिए चेन हमारी उतने ही कार्बन की है, 5 कार्बन की चेन है, पहले ये सेकंड पे था मिथाइल, अब यहाँ पर ये 3 पे आ गया, तो ये हमारी एक आइसोमेरिक फॉर्म हो जाएगी। तो 3 हमारे यहाँ पर आइसोमर आ गए। अब 4 कार्बन की चेन भी हो सकती है, तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। अब यहाँ पर ये 2 3 पोजीशन पे है 2 मिथाइल, अब ये अगर एक ही पोजीशन पे हो ऐसे भी हो सकता है 4 कार्बन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन की मेन चेन है, अब ये एक ही पोजीशन पे आ गए दोनों कार्बन, तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए काउंट कीजिए अब यहाँ पर कितने बने, 1 2 3 4 5, तो कितने यहाँ पर बताइए, कितने यहाँ पर आइसोमर पॉसिबल होगी C6H14 के केस में, 5 आइसोमर्स। हो गया क्लियर? तो ऐसे ही हमें यहाँ पर आइसोमर्स चेक करने होते हैं कितने आइसोमर यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आता है हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोजनेशन यहाँ पर होती है। अब अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड के अंदर आता है, सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम सेबेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इससे भी आप इसको याद रखेंगे। सो एल्कीन्स एंड एल्काइंस जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, अब हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन वहां पर ऐड हो रहा है, रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट यहाँ पर होते हैं फाइनली डिवाइडेड, या तो निकल हो जाएगा, फिर प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे हो जाएंगे हमारी कैटलिस्ट। तो एल्कीन्स की यहाँ पर बेसिकली फॉर्मेशन होती है। अब CnH2n, ठीक है, एल्केन की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, रिएक्ट करेगा, निकल है, ये हमारा टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्केन की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बनेगा यहाँ पर, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, एल्केन का इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन है, निकल कैटलिस्ट है, ये टेम्परेचर है 525 से 575, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया CH3 दैट इज इथेन। तो क्या आ गया ये, इथेन दैट इज एल्केन, तो एल्केन फॉर्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के केस में यहाँ पर हम 2 ले लेंगे हाइड्रोजन इस तरीके से। अब यहाँ पर निकल कैटलिस्ट है, टेम्परेचर रहेगा, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें एल्केन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, एल्केन यहाँ पर बन जाएगा। तो वही एग्जांपल फिर हमने लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है, निकल कैटलिस्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगे इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, तो फॉर्म क्या हो जाएगा CH3 दैट इज
इथेन, तो क्या बन गया? एल्केन। अब देखिए ये जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जो पैलेडियम है एंड प्लैटिनम है वो रिएक्शन मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी उनको लेते हैं ना तो उनके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी अगर आप कैटलिस्ट पैलेडियम या फिर प्लैटिनम लेते हैं। सो रिएक्शन कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। एंड CH4, ठीक है, इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज हमें क्या है, 2 कार्बन तो कम से कम चाहिए होंगे ना, सो कांट प्रिपेयर बिकॉज स्टार्टिंग जो एल्कीन या फिर एल्काइन है उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या 1 कार्बन है ना। CH4 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? कम से कम 2 कार्बन तो जब तो डबल बॉन्ड हमारा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा ना कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमारा बनेगा। तो स्टार्टिंग में एल्कीन या फिर एल्काइन कैसे होने चाहिए? 2 कार्बन के होने चाहिए, बट ये 1 कार्बन का है तो इसलिए मीथेन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से। क्लियर हो गया वाला पॉइंट आपको? आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।